कल 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख के एक और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मगर अलमिया यह है कि संगीन तरीन इल्ज़ामात और शिकायत के बावजूद पूरे 1 साल बाद भी इलेक्शन 2024 के किसी एक बड़े तनाज़े का फैसला नहीं हो सका है और निज़ाम जू का तू चल रहा है, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत से मजबूत तर करता जा रहा है। ताहम ये तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन ही मुतनाज़ रहा है और मनपसंद पार्टियों और उम्मीदवारों को जितवाने के लिए इंतखाबी नताइज तब्दील करने के संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सिर्फ 1970 के इलेक्शन के हवाले से ये कहा जाता है कि वो धांधली ज़दा नहीं थे, मगर उस इलेक्शन के भी नताइज तस्लीम नहीं किए गए जो मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इसके अलावा 2013 के इलेक्शन को कदरे बेहतर इलेक्शन करार दिया जाता है, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में हालिया और माजी के इलेक्शंस के बरक्स रियासती सतह पर किसी बड़े सियासी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला नहीं था, मीडिया पर कदगने नहीं थी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और ANP जैसी जमातें ये शिकायत करती थी कि उन्हें तालिबान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की वजह से सिक्योरिटी के जवाज़ के तहत खुलकर कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया। जबकि 2013 के उस इलेक्शन के बाद इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए 4 हल्के खोलने के नारे के साथ 126 दिन का धरना जरूर दे दिया था। मगर फिर 5 साल बाद जुलाई 2018 में मुल्क की तारीख का एक और मुतनाज़े इलेक्शन करवाया गया और इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए बाकायदा मैनेजमेंट करने के इल्ज़ामात लगे। इलेक्शन से 1 साल पहले नून लीग के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा दिया गया। फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया। नून लीग को तोड़ने की कोशिशें की गई, मीडिया पर कदगने लगाई गई, आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की गई। इलेक्शन के दिन RTS बिठा दिया गया और फिर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कामयाबी दिलवा दी गई। मगर इससे भी संगीन शिकायत और इल्ज़ामात 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस पर लग रहे हैं, जहां 2018 के इलेक्शन में मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाने के लिए बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स या वोटों में हेर फेर करने के इल्ज़ामात लगे थे, तो वहीं 2024 के इलेक्शन में धांधली का एक मुख्तलिफ और नया तरीका अपनाया गया, जिसके ज़रिए हारे हुए मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पुराने तरीके के बजाय फॉर्म 47 का सहारा लिया गया। पोलिंग के दिन तो धांधली या ज़बरदस्ती करने के इल्ज़ामात नहीं लगे, मगर अगले दिन दर्जनों उम्मीदवारों की फॉर्म 45 में वाज़े बरतरी को फॉर्म 47 में शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, जिससे मुल्क में फॉर्म 47 के MNAs की एक नई इस्तिलाह ने जन्म लिया। और शायद इदारे खुद भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को पूरी ताकत से दीवार से लगाने के बावजूद उन्हें इलेक्शन में इतने खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा और फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को साइलेंट कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, मरियम नवाज समेत जेल में डाल दिया गया था। और 2024 के इलेक्शन का वक्त आया तो इमरान खान जो पहले ही जेल में कैद थे, उन्हें इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले 3 केसेस में अदालतों से मजे का खेज तरीके से सजाएं दिलवाई गई। उन समेत तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेलों में थी, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली का सामना कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में पार्टी के पास इंतखाबी निशान तक नहीं था, पार्टी को खुलकर इलेक्शन कैंपेन और जलसे जुलूस तक नहीं करने दिए जा रहे थे और आज़ाद हैसियत में भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर नए चेहरे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नून लीग और बाकी जमातों को खुला मैदान दिया गया था। उनके पास मंझे हुए सियासतदान और इलेक्टेबल्स उस मैदान में थे। खुद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हुई थी, उनके तमाम केसेस इंतहाई बर्क रफ्तारी से ख़त्म कर दिए गए थे, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई थी और वो खुद नून लीग की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे थे। इसलिए नून लीग दावा कर रही थी कि 2/3 अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन 8 फरवरी को नून लीग की तवक्कात के बरक्स नताइज आना शुरू हो गए। 8 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया, तो 1 घंटे के बाद शाम 6 बजे से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आना शुरू हो गया। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर इब्तिदाई नताइज आना शुरू हो गए और अगले 4 से 5 घंटे तक इब्तिदाई नताइज का यह हैरानकुन ट्रेंड सामने आ रहा था कि इमरान खान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बाकी तमाम जमातों के उम्मीदवार से बढ़तरी हासिल कर रहे थे और बड़े मार्जिन से बढ़तरी हासिल कर रहे थे। यहाँ तक कि लाहौर के हल्के NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ की जेल में कैद रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार रहे थे। और ये सारे नताइज तारीखी ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ आवाम तक पहुँचा रहा था, जहाँ उस वक्त भी जियो न्यूज़ के तजियाकारों ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठा दिए थे। आज इलेक्शन के नाम पे जो हुआ है, मैं इसको इलेक्शन तो नहीं कह सकता, हाँ चले कह लें ये बदतरीन जमहूरियत है, इसलिए कि जिस तरीके से तमाम दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस को सस्पेंड रखा गया, उससे अब ये इलेक्शन नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब ये अभी भी अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, अभी तक आपने मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल नहीं की, तो अब मेरा खदशा है कि फॉर्म 45 जो है उसमें गड़बड़ की जाएगी। अगर ये सोचा जा रहा था कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद करके टर्नआउट कम हो जाएगा, तो टर्नआउट तो बहुत सारे
इलाकों में और जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां बहुत ज्यादा हुआ है। अर्बन एरियाज में सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं, टर्नआउट है, लोग बाहर निकले। ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है, हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन के नताइज का जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर से बराह रास्त गैर सरकारी गैर हतमी इब्तदाई नताइज हैं। ये इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात के ये नताइज जिसको जियो न्यूज आपके सामने रख रहा है। बड़ा हल्का NA 130 लाहौर 14, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यास्मीन राशिद 5778 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 4631 वोट लेकर पीछे हैं। इब्तिदाई नताइज का ट्रेंड वाज़ेह कर रहा था कि तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, जिस पर तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही थी। तकरीबन रात 11 बजे तक भी यही ट्रेंड था कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और नून लीग और दीगर जमातें पीछे हैं। तहम उस वक्त भी जियो न्यूज़ पर हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि नताइज जारी करने के अमल को रोका जा रहा है। एक बड़ी अच्छी फाइट उनकी तरफ से शो की गई है। उनके लीडर जो हैं इस वक्त जेल में हैं, बैक टू बैक सजाएं 3 दी गई हैं, उसके बावजूद एक अच्छी फाइट और इंडिपेंडेंट्स इस वक्त तक लीड कर रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग पीछे नजर आती है, इंडिपेंडेंट्स आगे नजर आते हैं। नून लीग के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो शिकायत करें कि हमारे साथ धांधली हुई है। ओवरऑल अगर आपको तकरीबन अक्रॉस पाकिस्तान 20% कॉन्स्टिट्यूंसीज के 20% नताइज आ जाए तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो अब चेंज नहीं होगा बल्कि फॉलो करेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मुकम्मल तौर पे कह रहा हूँ, चंद एक तो हैं, लेकिन ना A टीम है ना B टीम है, ये C टीम है। आज उन्होंने फाइट बैक किया और अभी तक अच्छा जा रहा है। भट्टी साहब आप ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि इसलिए कि अभी 12 नहीं बजे, तो 12 जब बज जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो खुशियां हैं उन पर कुछ खदशात के घनौने साए मंडलाना शुरू कर दें। 12 बज जाए। कराची के मुख्तलिफ हलकों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी आ चुका है, आप तक पहुंचने में शायद देर लगेगी, कंपाइल हो रहा है, तत्हीर का अमल रात गए और फिर रात 11 बजे के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला रुक गया। इलेक्शन कमीशन हीले बहाने से काम लेने लग गया, जिससे इलेक्शन नताइज तब्दील करने के हवाले से संगीन शकूक व शुबहात और सवालात जन्म लेने लगे। इस सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी इलेक्शन कमीशन के किरदार और रवैये पर सवालात उठाए गए और जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट कर दिया था कि नून लीग के कैंप में मुकम्मल खामोशी हो गई है। नून लीग ने फतह की उम्मीद के साथ 8 फरवरी को रात 10 बजे मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच के इंतजाम किए हुए थे, लेकिन 11 बजे तक ना सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वहां से जा चुके थे, बल्कि नून लीगी रहनुमा सहाफियों को भी वापस भेज रहे थे। इस वक्त तक बहुत रिजल्ट आ चुके होते हैं। जो मुख्तलिफ MNA हैं उनके पास भी अभी तक 2-2, 3-3 रिजल्ट नहीं पहुंचे। और सबसे अहम बात यह है कि जब शाम को बहुत गहमा गहमी थी 180H पे नवाज शरीफ खुद मौजूद थे, मरीम नवाज खुद मौजूद थी, इसहाक डार जो इलेक्शन सेल को हेड कर रहे थे वो भी थे, अनुशा रहमान थी और शहबाज साहब सब मौजूद थे। अभी थोड़ी देर और उस वक्त ये हमें इतला मिली थी कि नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना बाकायदा पंडाल सजाया गया था और वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ देर पहले शहबाज शरीफ रवाना हुए और उसके बाद वहाँ से मरीम नवाज और नवाज शरीफ सभी रवाना हो गए हैं। और तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले वहाँ पर आजम वजीर तारड़, जब उनसे हमारे एक नुमाइंदे ने पूछा तो उन्होंने कहा अब सुबह देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। और जो इलेक्शन सेल को हेड कर रहे थे अपना इसहाक डार साहब, उनके बारे में बताया गया कि वो भी चले गए हैं। रईस अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। 7 या 8 या 9 हल्कों से ज्यादा किसी सूबाई असम्बली का रिजल्ट अभी तक पता नहीं चल सका और NA का तो बिल्कुल ही पता नहीं है। जो हमारे सोर्स हैं, जो जराए हैं, कोई हम पोलिंग एजेंट जो वाकिफ हैं या हमने जिनसे रिजल्ट लेने की कोशिश की है, उन्हीं के जरिए रिजल्ट दे पा रहे हैं। और हमें जबकि रिजल्ट हमें रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, नून लीग की क़यादत भी खामोश थी, जिस पर जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में सवाल उठाया गया कि बाकी जमातें तो नताइज जारी करने का मुतालबा कर रही हैं, मगर नून लीग खामोश क्यों है।
अब अगर नताइज नहीं आ रहे और सब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे जितना डिले होगा और इस तरह की पुरस्रार तरीके से होगा, तो उनको चाहिए कि फिर अपना वीडियो पैगाम दें, बताएं कौम को कि इस वक्त क्या हो रहा है। सब यहाँ पे तशवीश में है कि रिपोर्टर्स रिजल्ट दे रहे हैं, बट आरओज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आज जो कुछ हो रहा है वो सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए मेरे ख्याल से कोई अलार्मिंग बात नहीं, कोई शॉकिंग बात नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एक ऐसी वजाहत नहीं आ रही कि भाई क्यों डिले हो रहे हैं रिजल्ट्स। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके रिजल्ट्स, पेशावर, इनके रिजल्ट्स क्यों नहीं ऑफिशियली चीज़ें सामने आ रही। तो ये बहुत संजीदा सवालात हैं। ये इस इलेक्शन को गैर ज़रूरी तौर पर अब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ये काम करेंगे और जितना इसमें ताख़ीर होगी तो उससे ये मुराद लिया जाएगा कि 2018 की तारीख को दोहराया जा रहा है। अब 12 बज गए, अब आप कराची का, लाहौर का और बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं उसका रिजल्ट देना शुरू कर दें जो आपने होल्ड किया हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट भी मान लेते हैं, लेकिन अब वो मुझे कहा गया था 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो अब 12 बज के 3 मिनट हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के आतिफ खान साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आरओ ऑफिस जो है उसने रिजल्ट की कंपाइलेशन रोक दी और कह रहा है कि सर्वर डाउन हो गया अब मर्दान के अंदर। अब मर्दान के अंदर सर्वर डाउन, लाहौर के अंदर सर्वर डाउन, 64 गुजरात। ये बात नहीं समझ में आ रही क्योंकि खैरपुर के करीब मेरा अपना गाँव है, मैं वहाँ इस वक्त किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद है। रिजल्ट मगर वहां से आ गया। लाहौर में मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनसे कांटेक्ट कर पा रहा हूं, रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा। अब ये कोई बात है समझने की? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है इस मुल्क के अवाम के साथ। भाई जो नतीजा आया है, अवाम ने आज पोलिंग बूथ पर जाकर अपना फैसला सुनाया है, उसका एहतराम करें और नताइज अनाउंस करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतालबा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, एक पार्टी की लीडरशिप है जो मुतालबा नहीं कर रही है कि फौरी तौर पर हमें नताइज चाहिए। मैंने नहीं देखा मरीम नवाज साहिबा का कोई भी ट्वीट या कोई अनाउंसमेंट। जो भी कंट्रोवर्सी पैदा होगी उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और पूरा इलेक्शन कमीशन तो जिम्मेदार होगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मगर सवाल फिर नून लीग की लीडरशिप पर भी उठेगा कि भाई अगर नताइज नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं तो आप मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि नताइज का अनाउंसमेंट किया जाए? मेरे ख्याल से काफी नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नताइज आ जाए, उनको अब हमें बताना पड़ेगा कि रात के 12 बजे आपने प्रोसेस। अच्छा जी, लाहौर से अभी जो खबर आई थी वो नताइज आरओज नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा। रईस अंसारी, ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज़ लाहौर, हमें बता रहे थे हमने नताइज इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं, अब इलेक्शन कमीशन जाने आप जाने। लिटरली ये बताया जा रहा है सहाफियों को, नताइज आरओज नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। हालांकि दिस इज नॉट द यूजुअल प्रैक्टिस। बेनजीर, आप हमें यही बताइए जरा क्या प्रैक्टिस। यही मैं दोबारा बता देती हूँ, जो हमें बताया गया था वो ये था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बाहर कंपाइल करके फॉर्म 45 दरवाजे के बाहर लगा देगा। अगर इंटरनेट होगा तो वो आरओ को भेज देगा फोन के जरिए, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो खुद चल के जाएगा आरओ के दफ्तर। फिर आरओ जो है वहाँ पे कंपाइल करेगा, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी बाहर जहाँ पे सारे रिपोर्टर्स बैठे होंगे, पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे और वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि एक हल्के का रिजल्ट जो है वो आरओ अपने स्क्रीन पे दिखाएगा कि क्या रिजल्ट आया। जिस पे हमें कहा था कि देखिए हमारे पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट भी नहीं होगा तो पोलिंग एजेंट्स और मीडिया को तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। अब हमें पता चल रहा है रात के 12 बजे के प्रोसेस चेंज हो गया है, अब इलेक्शन कमीशन बताएगा हमें, तो इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपने प्रोसेस क्यों तब्दील किया। सवाल ये कि दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस नाउ। हमने कितने सारे नताइज बताए हैं, हमने मुराद अली शाह साहब का बताया इंटीरियर सेंस से, हमने सक्कर के नताइज बताया, हमने बलूचिस्तान के नताइज बता दिए हैं, मगर और हमने उमर अयूब साहब का नतीजा बता दिया खैबर पख्तूनख्वा से। लाहौर में नताइज नहीं मिल रहे, इस्लामाबाद में नताइज नहीं मिल रहे। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत गलत इस वक्त हो रहा है जो भी हो रहा है कि आपको इंटीरियर सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से नताइज मिल रहे हैं, मगर लाहौर के नताइज रोक दिए गए हैं, दीगर शहरी इलाकों के नताइज रोक दिए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए इस मुल्क में कराची के नताइज नहीं आ रहे, अर्बन एरिया के नताइज नहीं आ रहे, जहां पर कहा यह जा रहा था कि जी मोबाइल फोन सर्विसेज नहीं है मगर इंटरनेट की जहां पर सर्विस मौजूद है वहां पर आ रहा है। तो कराची ही तो वो जगह है, इस्लामाबाद ही तो वो जगह है, लाहौर ही तो वो जगह है जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद है। ये नताइज का रोकना ये बहुत गलत बात है। आज मुल्क के अवाम ने अपना वोट का राइट इस्तेमाल किया है और जो राइट इस्तेमाल किया गया है, जिसको मुंतखब किया गया है उनका हक उनको दिया जाए। ये बहुत ही गलत बात है और शहरी इलाकों में किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। कराची से 110 पर जिब्रान नासिर साहब खड़े हुए थे, वो भी ये कह रहे हैं कि 90% जो रिजल्ट हैं वो पेंडिंग है और नताइज अब नहीं दिए जा रहे हैं। हम अपने इंतजार कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स वापस आए, इस हवाले से नताइज दें, मगर नतीजा नहीं दिया जा रहा है। और एक पोलिंग स्टेशन खड्डा मार्केट में है जहां पर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। ये हमने 2018 में भी वाकया देखे थे कि कराची में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था, फिर नताइज तब्दील हुए थे। अब ये बात जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि नताइज क्यों नहीं दिए जा रहे।
जियो न्यूज़ की उस ट्रांसमिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवाल उठाया गया और बार बार उठाया गया। बस अब ये क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इस वक्त सुबह का 3 बज रहा है। 11:30 बजे 2013 के इलेक्शन में विक्ट्री स्पीच की थी नवाज शरीफ साहब ने। 10:30 बजे तहरीक इंसाफ की तरफ से विक्ट्री अनाउंस कर दी गई थी 2018 के इंतखाबात में। अब इन तमाम बातों को देखा जाए तो कोई हम 5-6 घंटा लेट हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है रिजल्ट चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं रिजल्ट चाहिए, आपकी क़यादत क्यों नहीं कह रही रिजल्ट चाहिए, गायब क्यों हो गई? जी हम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हमें रिजल्ट चाहिए और हम सब उसके लिए मुंतजर बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द रिजल्ट्स अनाउंस कर देगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही जो पूरा पोल ऑर्गेनाइज हुआ, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया। कोई ज्यादा इक्का दुक्का वारदातें हुई तशद्दुद की, लेकिन ऑन द होल बाय एंड लार्ज अगर आप पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में देखें तो बड़ा पीसफुल इलेक्शन रहा। और ये जो उनका रिजल्ट्स हैं वो शायद इसको वो ऑफिशियली कंपाइल करके खुद लॉन्च या अनाउंस करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने आधे घंटे में आ जाएंगे तो वी आर वेटिंग फॉर इट। मगर आप तो कंफर्टेबली जीते हैं और ज़ाहिर 2018 में भी जीते थे, इस दफ़ा भी जीते हैं और जीते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अब मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैड वन जॉब, वो था इलेक्शन कराना और इलेक्शन के नताइज वक्त पर देना। उन शख्सियत ने ये एक काम नहीं किया और आप अभी भी तारीफ कर रहे हैं उनकी, और आप अकेले ही हैं शायद जो तारीफ कर रहे हैं उनकी। आप पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट हुए, अगर आप 2018 में चले जाएं तो उसके मुकाबले में तो बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ है। वायलेंस उसका कोई स्केल बहुत कम है और बड़ा आराम से आज हम फिरते रहे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, बड़े आराम से पोलिंग कंडक्ट हुई है। एहसन इकबाल साहब ज़ाहिर है वो अवेलेबल हुए हैं, वरना नून लीग की लीडरशिप नहीं है अवेलेबल, उन्हें आना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन ये कैसे कह सकता है, जो आप एदाद शुमार बता रहे थे जुनेद, कि 10,000 लोग हैं, उनके 10,000 के उन्हें मिले पोलिंग स्टेशन के। जियो न्यूज़ का नेटवर्क जो इतने सारे हमने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में रखे हैं, वो 25,000 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें दे चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन का एक काम है, जियो को तो और सारी ट्रांसमिशन करनी होती है और सारे काम करने होते हैं। हमारे पास 25 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं। इलेक्शन कमीशन वन जॉब, एक काम है आपका, आपने आज के दिन इलेक्शन कराना था जो 5 साल बाद आपको कराना होता है, इसके अलावा बाई इलेक्शंस कराने होते हैं। आपके पास नताइज नहीं है, आप आधे घंटे की डेडलाइंस दे रहे हैं अपने लोगों को कि आपने आधे घंटे के अंदर मुझे नतीजा भेजना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये सूट नहीं करती आपको बात। आपका एक जॉब थी, इस मुल्क में डेमोक्रेसी बहुत अहम है, इस मुल्क के आगे बढ़ने के लिए बहुत अहम है। आप कह रहे हैं आधे घंटे में मैंने कहा कि मुझे नताइज भेज दो, 10,000 नताइज मेरे पास आए हैं, 25,000 लोगों के नताइज पोलिंग स्टेशन के नताइज जियो के पास मौजूद है, आपके पास 10,000 के हैं। एक अजीब सा मामला ये है कि पहले वो कह रहे हैं कि 10,000 नताइज हमारे पास है और जराए से ये खबरें चलवा रहे हैं कि जो चैनल्स पे नताइज चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, जबकि आपको पता है जियो की कितनी बड़ी टीम इस वक्त इन प्लेस है। और अगर वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 10,000 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए, तो जियो ने खबर ब्रेक की है कि 25 से 26,000 पोलिंग स्टेशन के नताइज जियो ब्रेक कर चुका है। तो अगर जियो के पास ये नताइज आ रहे हैं तो सवाल आपको अपने अमले से पूछने की जरूरत है कि आपके पास ये नताइज क्यों नहीं आ रहे। और जब आपने एक पूरा बताया था कि एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा हमारा कि किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट जाएगा, आरओ ऑफिस तक जाएगा, आप 2 बजे तक डिस्प्ले कर देंगे, मतलब ना आपने रिजल्ट्स जो है छापे हैं और अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर, ना रिटर्निंग ऑफिसर ने वो हल्के के रिजल्ट्स वहाँ पे दिए हैं। तो मतलब जिस तरीके से इस वक्त मामला चल रहे हैं, सवाल बनता है, और मैं तो पहले भी इस पर कह चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन का पूरा ये जो रवैया रहा है और जो तरीक़ेकार रहा है पिछले 1-1.5 साल में, उससे कई सवाल बनते हैं। अब जो है 3:18 हो गए, ठीक है, तो आधा घंटा तो गुजर गया, वो हो सकता है 1 घंटों के अंदर तब्दील हो जाए। बात यह है कि 2 सूबाई असम्बलियों के भी पहले आपने इलेक्शन नहीं किए, वो भी डिले हो गया। आपका जो बात शाहजेब भी कर रहे हैं, शहजाद भी बात कर रहे हैं, आपका काम ही इलेक्शंस कराना है, एक काम है आपका। ये कैसे होगा कि आपने रातों रात जो अपने रूल्स खुद ही तब्दील कर दिए, मतलब कि वो आरओ से लेकर अब जो है कि इलेक्शन कमीशन देगा और फिर इलेक्शन कमीशन भी नहीं कुछ बता रहा। इससे जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने मामलात सॉर्ट आउट करे और जल्द से जल्द लोगों को बताए कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट है, क्यों रोके। जो नून लीग की लीडरशिप है वो कहाँ गुम है, किसने रोका है भाई एक ट्वीट करके अपना मौका देने से? और क्या मैं नताइज के इंतजार है, नताइज कहाँ रह गए हैं? उनको प्रेस मरियम कॉन्फ्रेंस नवाज साहब कहाँ गायब हैं? अता तारड़ को, मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को, जो इलेक्शन के दिन
पैकअप करके घर जाके सो जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है? आप देख रहे हैं हाफिज नईम साहब रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने अपने तौर पे आके विनिंग स्पीच कर दी, गौहर अली खान साहब दावा कर रहे हैं कि हम 150 सीटों पे आ गए। तो ये मुख्तलिफ पार्टीज दावे कर रही हैं, वो मैदान में रहती हैं। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे थे कि 6-7 घंटे के लिए तो मुकम्मल तौर पे नून लीग जो है वो गायब हो गई थी। उमर अयूब साहब रूपोश हैं मगर उसके बावजूद अपना बयान जारी कर रहे हैं। हाँ जी, ये रूपोश हो गए नहीं, और जो पहली दफा इलेक्शन लड़े हैं मगर फिर अचानक इलेक्शन नताइज रोकने के बाद अगली सुबह से आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये देखकर सब हैरान हो गए कि रात को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतते नजर आ रहे थे वो अब हारते नजर आ रहे हैं। आपने सुबह 6:30 बज गए हैं और नताइज आपने अभी तक नहीं दिए। जो नताइज आ रहे हैं अब उनमें से मुतादिद नताइज तब्दील हो रहे हैं। तो इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल हो गया है और सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठेगा और इसके बाद उठेगा जो कि ज़्यादा अफसोसनाक है कि आपने 8-5 स्मूथ पोलिंग करा दी थी। तमाम जमातें उसको एक्सेप्ट कर रही थी, तमाम जमातें लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि नताइज आएंगे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब आप कुछ भी रीज़न दें, आधे घंटा 6:30 बज गए सुबह के, रात 2 बजे तक आपने फाइनल नतीजा देना था। ताखिर है, उसकी जिम्मेदारी या उसमें जो भी नाअहली है वो उनको कबूल करनी होगी। अगर आप दोनों में सुबह 6:30 बजे वो एनर्जी है जो पिछली शाम 6:30 बजे थी, ये कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन तो पहले गए, उनके एहलकार सो गए, अब उठे वापस रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए। मुझे लगता है अवाम भी सो गए और अगर अवाम जाग भी रहे हैं, मियां साहब तो सो गए उन्हें सुबह उठ के पता चलेगा शायद। मेरे ख्याल से उनकी जमात के कुछ लोगों को आपने काफी बड़ी एनर्जी, लेकिन और यही ट्रेंड इलेक्शन नताइज मुकम्मल होने तक जारी रहा। मगर इसके बावजूद 12 फरवरी 2024 की नंबर गेम के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 नशिस्तों पर कामयाब हो गए थे। नून लीग की सिर्फ 79 नशिस्तें थी जिसमें 4 आज़ाद अरकान भी शामिल थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें मिली थी जबकि MQM 17 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर थी। मगर इस इलेक्शन के बाद मुल्क में पहली दफ़ा फॉर्म 47 का तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 180 से ज़्यादा नशिस्तों के साथ अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी। मगर फॉर्म 47 के जरिए नताइज तब्दील करके हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया और इमरान खान का मैंडेट छीनकर नून लीग की हुकूमत बनवाई गई। एक संगीन और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिससे मौजूदा हुकूमत की लेजिटिमेसी पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, पहले दिन से उठ रहा है। और ये ज़रूरी है कि इन इल्ज़ामात की जामे तहकीकात हों और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ, वरना अगर सियासी जमातों और उम्मीदवारों को यह खदशा रहेगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज भी अलग अलग हो सकते हैं तो मुल्क में इलेक्शन का पूरा अमल ही डिस्क्रेडिट हो जाएगा। वोट डालने की अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वोटों की तस्दीक वाला फॉर्म 45 कुछ भी का है, सिर्फ फॉर्म 47 के ज़रिए नतीजा बदल दिया जाएगा। जिन्हें अवाम का वोट नहीं मिलेगा वो ऐवानों में होंगे और जिन्हें अवाम वोट देंगे वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे होंगे, जो आज भी कर रहे हैं। और इस तरह मुल्क में सियासत और जमहूरियत का गला घोटा जाता रहेगा। वो आज खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मानते हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले इमरान खान को 3 केसेस में गलत सज़ाएं दी गई थी। फिर रबिया खान से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ जब आए तो पार्टी में जान पड़ गई थी, मगर इमरान खान को इलेक्शन से पहले जो 3 सज़ाएं हुई उससे PTI के लिए हमदर्दी बढ़ी और हमें नुकसान हुआ। एक बात जो मैं कर सकता हूँ जी कि ये इलेक्शन का जो फ़र्क आया है ना, जो सीटें थोड़ी कम रही हैं, वो सिर्फ आखिरी महीने में हमें नुकसान हुआ है। मियां नवाज शरीफ जब आए उस दिन पूरी पार्टी में जान पड़ गई थी। अच्छा, उसके बाद जो इनको 3 सजाएं हुई, आज हमारी ये असेसमेंट है कि उन सज़ाओं से इनकी मज़लूमियत और जो है वो इस बयानिए में जो है वो इजाफा हुआ। इसको लोगों ने जो है वो ठीक महसूस नहीं किया, उनको मज़लूम बनाया, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा किया और हमें उन्होंने नुकसान दिया, जिसका नुकसान हुआ। कल 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ यौम सियाह मनाने जा रही है। पहले सवाबी और लाहौर में जलसों का ऐलान किया गया था, लेकिन लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने PTI को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद आज PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया है कि कल हम सवाबी जाएंगे, जबकि तहसील और UC की सतह पर लोग अपने तरीके से एहतजाज करेंगे। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। कल हम सवाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान डबल हाथ तो नहीं कर रहे हैं? हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, कभी गुमान है कि वो आवाम के साथ खड़े होंगे। जो जहाँ तक हमारा साथ दे सके वो दे, जो नहीं दे सकता हम खुद आगे बढ़ेंगे।
इलेक्शन को 1 साल गुजर गया कि अगला साल भी ऐसे ही गुजरेगा या तहरीक इंसाफ को कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा?